नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र रावत एक बार फिर आपके सामने अपने YouTube चैनल सबसे अलग के साथ। पूरा देश रक्षाबंधन मना रहा है। रक्षाबंधन इस बार 2 दिन का था। 2 दिन का क्यों था, क्या आपको पता है? या रक्षाबंधन हमारे देश में शुरू कब हुआ और कैसे हुआ, क्या आपको इसकी जानकारी है? मैं आपको बताता हूँ। हर साल रक्षाबंधन श्रवण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार कल अर्थात 30 अगस्त को सुबह 10:59 से श्रवण मास की पूर्णिमा शुरू हुई, अर्थात इसी समय से रक्षाबंधन शुरू होना था। लेकिन उसी वक्त भद्रा काल भी शुरू हो गया। भद्रा काल कल सुबह 10:59 से रात को 9:02 तक था। इसका मतलब ये है कि इस दौरान बहन भाई को रक्षा सूत्र नहीं बांध सकती थी। आखिर ये भद्रा क्या है, कौन है और इसमें रक्षा सूत्र या रक्षाबंधन राखी क्यों नहीं बांधी जा सकती है? दरअसल भद्रा शनिदेव की बहन है। सूर्यदेव की पुत्री भद्रा का जन्म दैत्यों यानी असुरों यानी राक्षसों के विनाश के लिए हुआ था। इसीलिए इसे भय की देवी कहा जाता है। इसका रूप बड़ा विकृत है, रंग काला, लंबे लंबे दांत, फैले हुए बाल। इसलिए इसके जब यह काल शुरू होता है तो उस वक्त कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। पुराणों में लिखा हुआ है कि रावण की बहन ने उन्हें भद्रा काल में ही राखी बांधी थी। यही वजह है कि भगवान श्री राम के हाथों उनका विनाश हुआ। अब आते हैं रक्षाबंधन शुरू कब हुआ, कैसे हुआ। रक्षाबंधन शुरू होने के संबंध में हमारे पुराणों में 3 कहानियां प्रचलित हैं। सबसे पुरानी राजा बलि की, उसके बाद असुर और सुरों की युद्ध की और तीसरी भगवान कृष्ण की। सबसे पुरानी कहानी राजा बलि। राजा बलि असुरों के राजा थे, राक्षसों के राजा थे, लेकिन वो बड़े ज्ञानी और दानवीर थे। उनके जैसे बड़ा दानी आज तक नहीं हुआ है। विष्णु पुराण में उल्लेखित है कि जब राजा बलि ने विष्णु भगवान के 100 तप कर लिए तो देवताओं में खलबली मच गई। वे विष्णु भगवान के पास गए कि भगवान हमें इस संकट से उबारिए। अगर इसको 110 यज्ञ हो गए, अगर तप हो गए तो ये तीनों लोगों पर अधिकार कर लेगा। भगवान विष्णु ने मामले की गंभीरता को समझा और फौरन राजा बलि के पास वामन अवतार लेकर पहुँचे। जब वे राजा बलि के पास पहुँचे तो राजा बलि ने अपने व्यवहार के अनुरूप कहा कि कहो क्या चाहिए। वामन अवतार में मौजूद भगवान विष्णु ने केवल 3 पैर के बराबर जमीन मांगी। राजा बलि ने कहा कि नाप लो। भगवान विष्णु ने एक पैर में स्वर्ग नाप लिया, दूसरे में पृथ्वी। जब तीसरे की बारी आई तो राजा बलि ने अपना सर उनके पैर के नीचे कर दिया और जैसे ही विष्णु भगवान ने सर पर पैर रखा तो वो रसातल में चले गए, पाताल लोक में चले गए। इसके साथ साथ भगवान विष्णु भी वहाँ पहुँचे। भगवान विष्णु बलि के इस त्याग से और प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि राजा बलि, कहो तुम्हें क्या चाहिए। बलि ने कहा कि आपसे बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब मैं घर से निकलूँ और जब घर के अंदर आऊँ तो मुझे आपके दर्शन हमेशा होते रहे। राजा बलि दानवीर के साथ साथ चतुर भी था, अर्थात उन्होंने भगवान विष्णु को द्वारपाल बना दिया। अब भगवान विष्णु उनकी बात नहीं टाल पाए। बहुत दिनों तक जब वे लक्ष्मी जी के पास क्षीर सागर नहीं पहुँचे तो लक्ष्मी जी विचलित हो गई। नारद को बुलाया। नारद ने सारी कहानी बयां की कि वो तो द्वारपाल बने बैठे हैं। फिर नारद ने साथ साथ में एक उक्ति सुझाई लक्ष्मी जी को कि आप एक रक्षा सूत्र ले जाइए, और क्योंकि राजा बलि बहुत दानी हैं, वो रक्षा सूत्र के बदले अपने पति को मांग लीजिए। लक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया और जो रक्षा सूत्र था वो राजा बलि के हाथ में बांधा और अपने पति को वापस
क्षीर सागर ले आई। तो पहला जो राखी का धागा यानी रक्षा सूत्र था वो लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथों में बांधा। दूसरी कहानी दैत्यों और देवों की है। जब देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हो रहा था तो उसके आखिर में देवता हार की कगार पर थे। यह देखकर इंद्र की पत्नी शची चिंतित हो गई। वे बृहस्पति की शरण में गई और कहा कि देवता हारने वाले हैं, मैं क्या करूं? बृहस्पति ने उनको एक रक्षा सूत्र दिया और कहा कि आप इस रक्षा सूत्र को अपने पति को पहना दीजिए। शची अर्थात इंद्र की पत्नी गई और दूसरे दिन युद्ध में जाने से पहले अपने पति को वो रक्षा सूत्र बांध दिया। कहते हैं कि इसके बाद पूरा पासा पलट गया और देवताओं की जीत हुई। तो ये रक्षा सूत्र भी राखी के रूप में माना जाता है। तीसरी कहानी भगवान कृष्ण से संबंधित है। भगवान कृष्ण ने जब भरे दरबार में शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया और उसकी गर्दन काट दी, तो उसके बाद जब चक्र वापस उनकी उंगली पे आया और आने के बाद गायब हो गया तो उनकी उंगली उस दौरान कट गई। यह देखकर द्रौपदी तुरंत उनके पास गई और अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर उन्होंने उनकी उंगली पर खून आने से रोका उसे। इसे भी रक्षा सूत्र के रूप में जाना जाता है और एक रक्षा बंधन की डोरी माना जाता है। श्री कृष्ण ने इसके बाद उन्हें ये वचन दिया था कि वो जब संकट में होंगी तो उनकी रक्षा जरूर करेंगे, और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मदद की थी। इसके अलावा रक्षाबंधन का एक व्यावहारिक पक्ष भी है, एक वैज्ञानिक पक्ष भी है। ये जो धागा बांधा जाता है बहन द्वारा भाई के, उसमें दरअसल ये सूत्र है। सूत्र कई तरह के होते हैं और कई लोगों को बांधे जाते हैं। जैसे पतंजलि ने अपने ज्ञान को भी एक सूत्र के रूप में बांधा है जिसे पतंजलि ज्ञान सूत्र कहा जाता है। शिव जी ने भी अपने ज्ञान को शिव सूत्र में बांधा है। इसी तरह जब महिला और पुरुष की शादी होती है तो उस समय जब फेरे होते हैं और वहाँ पर एक सूत्र गले में महिला के पहनाया जाता है पुरुष द्वारा, तो उसे मंगल सूत्र कहते हैं। मंगल कामनाओं की जो ध्वनि होती है, जो मंत्रों का उच्चारण होता है, वो उसमें बंधा होता है और उसे पुरुष पत्नी के गले में डालता है और जिसे मंगल सूत्र कहते हैं। यह सूत्र ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब बहन भाई के हाथ में ये रक्षा सूत्र बांध रही होती है या कोई भी इस रक्षा सूत्र को बांध रहा होता है, तो उस समय जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है मन में वो ख्याल होना चाहिए, वो उद्देश्य होना चाहिए कि मैं इसकी रक्षा करूँगा, मेरे भाई की ईश्वर रक्षा करे। तो वो जो उसका वो शब्द हैं, अगर वो सच्चे दिल से, सच्चे मन से, मनोयोग से किए जाते हैं तो उस सूत्र के साथ बन जाते हैं। और मान्यता ये है कि संकट के समय में वो जरूर काम आते हैं।